अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में हो। तो जनाब मैं आज आप लोगों के साथ ये एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, यानी जो समोसों की पट्टी होती है और मंडा पट्टी भी जिसे कहते हैं वो, और वो जो छोलों के ऊपर जो पापड़ डालते हैं वो पापड़, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैंने प्लेन आटा लिया है, सिर्फ आटा, जिस तरह के चक्की का आटा और एक सादा आटा होता है सफ़ेद आटा, वो मैंने आटा लिया है जो घर में यूज़ होने के लिए होता है। तो वो आटा लिया था, उसमें एक टीस्पून मैंने ज़ीरा, 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून नमक ऐड किया। उसमें थोड़ा सा मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल ऐड किया, और जो आटा था वो तकरीबन 1.5 कप था। और इन सबको मैं आराम से एक जान कर लूँगी और इसकी एक अच्छी सी डो बना लूँगी। आप लोगों को बता दूँ, यहाँ मैंने मैदा नहीं, यहाँ मैंने आटा यूज़ किया है, प्लेन आटा, सफ़ेद आटा जो होता है वो आटा यूज़ किया है। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना, और जब डो तैयार हो जाए तो उसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे राइस होने के लिए। अब मैंने यहाँ से डो निकाल लिया है प्याले से। अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊंगी। यहाँ पर 6 रोटियाँ बनेंगी। तो जनाब यहाँ पे मैं बॉल्स बना रही हूँ, और आप लोग बताएं आप लोग सब कैसे हैं, ठीक ठाक है, मज़े में हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रोज़े गुजर रहे हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब इन छोटी छोटी सी इस तरह से रोटियाँ बना लूँगी। इसके बाद मैं इन्हें बेल लूँगी। तो जनाब यहाँ मैं रोटियाँ बेल लूँगी सबकी, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो रोटियाँ जब मैं बेल लूँगी, इसके बाद मैं एक साइड पे इसके घी लगाऊँगी, और घी के ऊपर यानी ज़्यादा घी लगाना, आप ज़्यादा करके घी लगाऊँगी, और उसके ऊपर खुशका डालूँगी। फिर उसके बाद दूसरी रोटी रखूँगी, फिर दूसरी रोटी रखने के बाद दोबारा से बहुत सारा घी लगाऊँगी, यानी इतना घी हो कि दोबारा से स्टिक ना हो एक दूसरे में ये रोटियाँ। घी लगाऊंगी और फिर इसके ऊपर खुशका लगाऊंगी, फिर दूसरी रोटी रखूंगी। इसी तरह से करके मैं यहाँ पे 6 की 6 रोटियाँ इसी तरह से एक के ऊपर एक। आप लोगों को ध्यान रखना है कि रोटी आप लोगों को पतली बेलनी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है, तो वो चूर होने लगेगी। थोड़ी सी पतली बेलनी है, और ये मैदे का की नहीं, ये आटे की है रोटियाँ। सही है। तो जनाब यहाँ पे मैं अब इन 6 की 6 रोटियों को एक साथ करके बेल रही हूँ। और जितना आपका तवा है इतनी बड़ी ही रोटी बेलनी है आपने। ज़्यादा बड़ी रोटी बेलेंगी तो फिर वो इधर उधर से गिरेगी। देखिए मैंने अपने तवे के हिसाब से इतनी बड़ी रोटी बनाई थी। और इसको यानी बस हाथ की मदद से आप लोगों को यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करना है। यूँ बस हाथ से इसको घुमाना है और फिर इसको पलट देना है, फिर दूसरी तरफ से रोटी निकाल लेनी है, फिर उसको पलट देना है। यानी जो सिरा तवे के साइड होगा वहाँ से आपको रोटी निकाल, देखिए निशान तक नहीं आ रही, लेकिन ये सारी रोटियाँ फटाफट निकली हैं। देख सकते मेरा हाथ जलने लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इतनी देर से तवे पर है, तो फिर गर्म हो गई थी रोटी, तो उसमें थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई, वरना ये माशाल्लाह से एक एक करके जल्दी जल्दी से ये सारी रोटियाँ निकल गई थी। देख सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और बिल्कुल लाइक करने में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि बहुत मेहनत होती है और हम लोग भी रोज़ेदार होते हैं। तो रोज़ा रख के तो जनाब हालत ख़राब होती है किचन में। और यहाँ पर रोटियाँ एक के बदले एक, ये देखिए सारी की सारी निकल गई, और मैं सबको साथ रख दूँगी, यानी सेटिंग कर रही हूँ मैं ताकि एक के ऊपर एक आराम से रख दूँ मैं। और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे अच्छी तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। और इसके जो साइडों से, यानी मैंने रोल पट्टी बनाई है, सिर्फ 6 रोटियों की बनाई है, आप लोग ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे छोलों के लिए पापड़ी बनानी थी, तो मैंने इसीलिए ये बनाई है। और रोल जो है मैं इंशाअल्लाह ताला कल उसकी रेसिपी आप लोगों को दे दूँगी। और यहाँ से मैं इसकी साइड जो है कटिंग करके इसको चौकोर कर लूँगी, और ये जो साइड वाला है ये बिल्कुल हिस्सा फेंकना नहीं है हमने, और यही हमारे जो है पापड़ बन जाएंगे, जो हम छोलों में डालकर मज़े मज़े से खाएंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखें, ये अभी कितने अच्छे से इजीली तरीके से ये फोल्ड हो रहा है। ये देखिए, मैं रोल बना के दिखा रही हूँ आपको कि इस तरह से ये रोल इतने बड़े बड़े साइज़ के माशाल्लाह बन जाएंगे। तो ये आज तो बहुत अच्छे से यानी मुड़ गया है आराम से, क्योंकि अभी ये सख्त नहीं है। लेकिन जब आप इसको फ्रिज में रख दोगे तो ये सख्त हो जाएंगे और फिर ये टूटने लगते हैं। तो लिहाजा जिस दिन आपको बनाने हो रोल वगैरह, तो स्टफ़ आप तैयार करके रखो, साथ साथ तैयार करके आप फ्रीज़र में डाल दो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये पट्टी जो है आप रख दें फ्रीज़र में और अगले दिन इसकी स्टफिंग करेंगे, तो फिर ये मसला हो जाएगा, क्योंकि ये टूटने लगते हैं। क्योंकि ये मैदा नहीं है, ये इलास्टिक नहीं करता, ये टूटने लगता है। ऐड करूँगी ये पापड़ जो मैंने बनाए हैं घर में। जितने दिल जाए इतने पापड़ आप घर में बना के यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये थी मेरी आज की ये एक टिप कहें आप, ट्रिक करें, जो भी था बस यही था। और जाते जाते आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जनाब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फ़ी अमान अल्लाह।